हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर के देखिए अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, बड़ा बदलाव हुआ है और रेलवे ने वेबसाइट पे एक कोरिजेंडम की नई नोटिस यहां पे जारी कर दी है। तो इसके बारे में अपडेट देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन वाली मैंने वीडियो बनाई, इसमें काफी सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे थे, कॉमेंट आ रहे थे कि सर ये नोटिफिकेशन फेक है, यहाँ पे वेबसाइट पे नोटिस है ही नहीं, तो कैसे आपने बना दिया, और ये नोटिफिकेशन में कॉन्फिडेंशियल लिख के आ रहा है, तो आखिर इसका क्या कारण है। तो आइए इस वीडियो में पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स कि क्या ग्रुप डी वाली जो नोटिफिकेशन अभी आई है वो सोशल मीडिया या फिर कहीं पे वो रियल है या फिर फेक है। ग्रुप डी वालों को दोस्तों दोहरा झटका यहां पे रेलवे वालों ने दे दिया है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। और ये जो कोरिजेंडम हुआ है, एक बड़ा बदलाव हुआ है वैकेंसी को लेकर के, भर्ती को लेकर के, उसके बारे में अपडेट भी देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए हर समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है एग्जाम को लेकर के। टेस्ट टू पास प्रो मैक्स यहाँ पे इनका आ चुका है दोस्तों, जहां पे प्रॉब्लम्स में आप लोग डाउट पूछ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। समाधान एआई के तहत जितने तरह के क्वेश्चन आपको पूछना है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जो भी, तुरंत विद इन सेकंड्स आपको जवाब इनके तरफ से मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, स्टडी नोट्स भी अब प्रोवाइड करा दिया गया है ग्रुप डी वालों के लिए पूरी की पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से टेस्ट सीरीज जो भी मॉक टेस्ट लगाना है सारे एग्जाम का लगा सकते हो, ग्रुप डी का भी और हर रेलवे एग्जाम का, एसएससी बैंकिंग सभी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे एग्जाम का आप लोग देख सकते हो। समाधान एआई से तुरंत आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुरंत ये लोग जवाब देते हैं सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ पे स्टडी नोट्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए अभी ऑफर चल रहा है जहाँ पे 1055 रुपीज में यहाँ पे टेस्ट टू पास प्रो मैक्स बाई करने का मौका मिलेगा। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप कीजिएगा NEW न्यू, तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि 8/2024 वाली फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें सारी कुछ अपडेट मैंने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कई सारे कैंडिडेट के क्वेरीज आ रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं कि सर कहीं ये नोटिस फेक तो नहीं है, क्योंकि कोई वेबसाइट पे नहीं है और यहाँ पे नोटिफिकेशन में कॉन्फिडेंशियल भी लिखा है। जबकि रेलवे नोटिफिकेशन डालती है तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करके डालती है या फिर रेलवेज ऐसे लिख देती है, तो ऐसी नोटिफिकेशन तो कहीं है नहीं। और खास करके हो सकता है कि इसमें दोस्तों 10th पास वाले को भी एलिजिबल कर दिया है, तो हो सकता है कि कुछ आईटी वाले छात्र को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा कि रेलवे कैसे ऐसा कर सकती है। तो हो सकता है उनको लग रहा होगा कि कहीं उनके पक्ष में फैसला आए, या फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आईटीआई के बिना 10th पास कैसे कर दिए, तो इसलिए शायद पूछ रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ दे दूंगा। ये फाइनल नोटिफिकेशन है दोस्तों, फाइनल और फुल वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब वेबसाइट पे कहां पे है वो भी मैं आपको दिखाता हूं और क्यों छात्र को शक लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी रांची जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे पहले इसी जोन के वेबसाइट पे दोस्तों नोटिफिकेशन आई है। तो टोटल 21 आरआरबी जोन है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है। तो छात्र कोई अलग अलग आरआरबी चेक कर रहे होंगे, उनको नहीं मिल रहा होगा नोटिफिकेशन। लेकिन दोस्तों सौभाग्यवश एक नोटिफिकेशन आपको आरआरबी जोन के वेबसाइट पे आ ही चुका है, रांची में 21/1/2025 डिटेल्ड CEN 8/2024 इंग्लिश। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। पूरी तरह से दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ग्रुप डी वाली रेलवे ने जारी कर दी है और ये वेबसाइट पे भी आपका आ चुका है। तो अब तो क्लियर हो गया, कोई फर्जी नोटिस नहीं है, पूरी तरह से 100% रियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ग्रुप डी की आ चुकी है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे सभी जोन के वेबसाइट पे ही दोस्तों ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। थोड़ा सा लेट लतीफी होता है दूसरे जोन के वेबसाइट पे सर्वर पे डालने में, इसीलिए पहले अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तो सारे जोन के वेबसाइट पे शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। अब जो है फ्रेंड्स, वो आपके यही फुल नोटिफिकेशन है जिसमें सारा डेट मेंशन है। टोटल वैकेंसी में जो झटका दिए हैं रेलवे वालों ने, वो टोटल आपकी वैकेंसी मेंशन की गई है कि सिर्फ आपको चुल्लू भर वैकेंसी है जो कि दिए गए हैं। करोड़ों में फॉर्म आते हैं ग्रुप डी के। और सबसे बड़ा चीज जो आईटी वाले छात्र को विश्वास नहीं हो रहा है वो है दोस्तों क्वालिफिकेशन, जो कि यहाँ पे साफ साफ सारे तरह के पोस्ट पे 10th पास और ITI। देखिए इसको मैं जूम कर देता हूं, सारे पोस्ट पे दोस्तों 10th पास और ITI, यानी सभी पोस्ट पे 10वीं पास वाले को एलिजिबल कर दिया है। इसीलिए आईटी वाले भी शायद सोच रहे होंगे कि उनके हक में फैसला नहीं आया तो कहीं ये फर्जी तो नहीं है। तो नहीं फ्रेंड्स, फर्जी नहीं है। विश्वास अब करना होगा आपको, 10वीं पास वाले ही एलिजिबल हैं। और जैसे पहले ही 2 जनवरी को रेलवे ने बोल दिया था, अपना पक्ष क्लियर भी कर दिया था प्रोटेस्ट के बाद भी, कि इस बार हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन को घटा करके 10वीं किया है, सभी को मौका देने वाले हैं, इसलिए फैसला लिया गया है। तो देखिए टोटल 14 तरह का पोस्ट है, सारे पोस्ट में बस एक ही क्वालिफिकेशन मिलेगा, 10वीं पास
पास और ITI यानी कि 10वीं पास आपका लागू है। अब देखिए फ्रेंड्स, फुल नोटिफिकेशन आने के साथ साथ ही कोरिजेंडम की पहली नोटिस भी आ चुकी है। देखिए यहाँ पे 21 के डेट में ही कोरिजेंडम ऑफ CN 8/2024 इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी में तो एक बड़ा बदलाव हुआ है। एक्चुअली एक नहीं दो बदलाव है, वो दोनों हम लोग देखते हैं कि क्या बदलाव रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में अब किया है। तो ये रही फ्रेंड्स कोरिजेंडम वाली नोटिस, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद तुरंत ही यहाँ पे दोस्तों कोरिजेंडम की भी नोटिस इनको डालनी पड़ रही है, बदलाव की भी नोटिस। देखिए कोरिजेंडम रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स 8/2024 यानी ग्रुप डी वाली नई भर्ती को लेकर के इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू नोटिस नंबर ये जो दिया गया था 8/2024 पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज 28/12/2024 सीरियल नंबर 1 एंड 2 मे बी रेड एज बिलो, यानी दो बदलाव अभी किए गए हैं। ठीक है, 28 के डेट में जो नोटिफिकेशन आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, पहला तो ये है कि वैकेंसीज जो है दोस्तों उसमें अप्रोक्स बताया जा रहा था कितना कि 32,000 आपकी वैकेंसी है जो कि अप्रोक्स आएगी, यही बताया जा रहा था। अब इसको अप्रोक्स ना पढ़ के फाइनल वैकेंसी 32,438 पढ़ा जाए, ये वाली पहली बदलाव हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 18,000 इनिशियल पे और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, जिसको यहाँ पे एनेक्सर ए में देखें, ये बता दिया। एज में यहाँ पे एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि अब जाकर के जो एज है वो कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2025। जो बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर 0, 1 और 7 और 2025 एक गलत है छात्रों के साथ, चूंकि ये 2024 की वैकेंसी है, भले 2025 में ये लोग दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको रखें। तो इस चीज को रेलवे ने माना है और इसको दोस्तों हटा दिया है। अब यहाँ पे जो एज का है वो यहाँ पे 1/1/2025 से काउंटिंग का इस तरह से करके बता दिया, और 18 से 36 साल तो कोविड के कारण था ही। तो एक तो बदलाव ये हुआ है एज में, जो कि कई सारे छात्र को अब मौका मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद टोटल वैकेंसी जो अप्रोक्स 32,000 बताया जा रहा था उसमें वही थोड़ा सा बढ़ा दिया, 32,438 यहाँ पे एग्जैक्ट कर दिया, अप्रोक्स की जगह एग्जैक्ट हो गए। दूसरा एज ऑन 1/1/2025 करके यहाँ पे मेंशन, जो कि डिटेल्ड पैरा 5 और 5.6 में बता दिया गया है, ये भी नोटिफिकेशन में देखना होगा। तो देखिए ये चीजें हैं जो कि यहाँ पे कोरिजेंडम करके बता दिया, दो चीजें यहाँ पे। और एक तरह से रेलवे वालों ने जो गेम खेला है, बहुत बड़ा गेम खेला है फ्रेंड्स, और एक तीर से दो निशाने किए हैं। कह सकते हैं कि दोहरा झटका छात्रों को मिला है। एक तो वैकेंसी बढ़ाए नहीं, एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ी, बस उतने के उतने ही आपकी वैकेंसी रह गई। जो बोला जा रहा था रेलवे अधिकारी की तरफ से कि दुगना वैकेंसी कर देंगे, AIRF बोल रही थी 1 लाख चाहिए, 75,000 चाहिए, छात्र तो बटे हुए ही थे। एक तरफ ITI वाले लड़ रहे हैं, ITI वालों के लिए 10वीं पास वाले शांत हैं क्योंकि 32,000 इनको मिल गई, लेकिन यहाँ पे डूबते को तिनके का सहारा, क्योंकि लग रहा था ITI पे आएगा वैकेंसी, जब 10वीं पास रेलवे ने खुद कर दिया तो खुश हो गए। तो ऐसे में दोस्तों मेन मुद्दा था वैकेंसी को, वो 1 लाख नजर आ रही थी, उस मुद्दे से भटक करके ITI वाले इधर हट गए, 10th वाले इधर हट गए, और इसी में यह हुआ कि रेलवे की जो चाल थी वो चाल सफल हो गई, और यहाँ पे दोहरा झटका छात्र को झेलना पड़ा, जबकि वैकेंसी 32,000 ही रह गई, और ITI भी दोस्तों लागू नहीं हुआ, 10वीं पास ही रह गए। तो इनको भी एक तरह से झटका लगा है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो बस आपके सामने यही है। अब एक बड़ी बात मैं बार बार बोलते आ रहा था कि जो आप लोग सोच रहे हो ये 32,000 वैकेंसी, ये दोस्तों 32,000 है ही नहीं, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत रिजर्वेशन ये लोग दे देते हैं कई तरह के, और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 18,000 ही आपको मिलेगा सभी जोन को मिला करके। प्रूफ भी अब देख लीजिए, अब तो नोटिफिकेशन आ गई तो प्रूफ तो आपको मिल ही गया। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों ये वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन की, यहाँ पे सारे पोस्ट मेंशन है, और सभी की UR की वैकेंसी, SC की, ST की, OBC की, EWS की, और टोटल वैकेंसी टोटल 4,672 वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई में दिया गया है। लेकिन देखिएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए कितना है, एक सर्विसमैन के लिए दिए गए हैं 936 वैकेंसी। CCA एक्ट अप्रेंटिस को कितनी वैकेंसी दिए गए, 936 वैकेंसी। जो यहाँ पे खास करके PWBD कैंडिडेट है इनको कितनी वैकेंसी दी गई, 39, 68, 83, ये सारी वैकेंसी, ये हो गया 39, 68 और 83 वैकेंसी। इन सब को आप लोग ऐड कर लीजिए, 44% के आसपास वैकेंसी है जो कि रिजर्वेशन में ये आपकी चली गई, और ये कोई अलग से वैकेंसी नहीं है। कभी भी गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि ये तो सर अलग से वैकेंसी है, नहीं। ये 4,672 जो वैकेंसी देख रहे हो, UR की इतना, SC का इतना, ST का इतना, OBC का इतना, EWS का इतना, इसी में से आपकी वैकेंसी ये लोग खाएंगे। इसी में से एक सर्विसमैन वैकेंसी लेके जाएंगे 936, इन्हीं सारे में से मिला करके, और इन्हीं में से 936 एक CCA वाले लेके जाएंगे वैकेंसीज आपकी, इन्हीं में से 39, 68, 83 वैकेंसी है जो कि PWBD कैंडिडेट भी लेकर के जाएंगे। अब बताइए 4,672 में से आपको मिला कितना, तो करीब करीब दोस्तों वही देखा जाए तो 2400
प्लस के आसपास ही वैकेंसी आपको मिली है, जबकि दिख कितना रहा है 4672। तो 44% तो दोस्तों इनके खाते में चलेगा और ऐसे सारे जोन में ही होगा। अभी बता दीजिए आप लोग की जो 32,000 आपको दिखाई दे रहा है, क्या 32,000 है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 18,000 है। इसीलिए मैं फर्स्ट डे से बोल रहा था कि वैकेंसी बहुत कम है फ्रेंड्स। कभी भी कोशिश मत कीजिए, सोचिए मत कि इतनी वैकेंसी में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। इतनी कम वैकेंसीज है और ऊपर से ग्रुप डी में करोड़ों फॉर्म जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 10th लेवल पे है और 10वीं लेवल पे होने का मतलब है कि 10th 12th ग्रेजुएशन, बीटेक, डिप्लोमा, आपका पीएचडी, एमफिल, कोई भी क्वालिफिकेशन वाले हो सब भरते हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि किसी को भी लगता है कि कम से कम यहाँ पे राहत के लिए तो कम से कम ग्रुप डी की नौकरी मिल जाए एक सरकारी। बाद में तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन बर्बाद तो कर देते हैं ना सीट। जो नॉर्मल डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको नहीं मिल पाता है, यही लोग ले लेते हैं और बाद में कहीं अच्छी नौकरी लग गई तो चले गए। तो ये चीजें होती है। तो देख रहे हो आप लोग कि एक तीर से दो निशाने कैसे रेलवे ने साधी है। एक तो लड़ा दिया आईटीआई और 10वीं पास को, ये सब करके क्वालिफिकेशन को लेकर के अंतिम समय तक, ताकि वैकेंसी की मांग न करें, और इन्होंने अपना रूल लागू कर दिया। जाइए अब 32,000 वैकेंसी, कहां 1 लाख वैकेंसी थी, 4 फेज में ये लोग वैकेंसी देने के लिए पहले से ही बोल रहे हैं। 1/4 1/4 1/4 इनके नोटिफिकेशन से पता चल रहा था, और अब इन्होंने ऐसा कांड कर भी दिया कि 32,000 पे ही सल्टा लिया और आईटी वालों को भी कुछ नहीं दिया। तो अब सिर्फ 10वीं पास पे सारे के सारे छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं, और अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, जो कि 23 तारीख से यहाँ पे दोस्तों फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टोटल 14 तरह के पोस्ट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी फ्यूचर का कुछ पता नहीं, वैकेंसी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो आगे की बात है दोस्तों। अभी फिलहाल आपको सिर्फ 32,000 वैकेंसी मिली है, जो कि ये फुल नोटिफिकेशन में है और क्वालिफिकेशन भी आपको पता है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी प्रूफ मैंने आपको दे दिया। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।